दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे गोल्डन टाइम होता है लास्ट के 5 से 15 दिन। और जिसने भी लास्ट के ये दिनों को मैनेज करना सीख लिया तो उसके सिलेक्शन के चांसेस दूसरे स्टूडेंट्स से 95% ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यही टाइम डिसाइड करता है कि किसका सिलेक्शन होने वाला है और किसका नहीं। तो आज मैं आपको केवल 2 स्टेप में ये बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ पर अपना फोकस लगाना है और कहाँ से अपना फोकस बिल्कुल हटा लेना है। तो अगर आज आपने केवल ये 2 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 10 से मिनिमम 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही जाएंगे, जो आपकी तैयारी से अलग क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों आते हैं अपने स्टेप 1 पर। स्टेप 1 में हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है और कहाँ पर अपना फोकस लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको अब केवल 3 काम करने हैं। वर्क नंबर 1, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाएं। अब सुनो मॉक टेस्ट देने का बेस्ट तरीका। जैसे ही आप कोई मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लें तो उसके तुरंत बाद उसका एनालिसिस स्टार्ट करें। उसमें देखें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को एक बार फिर पढ़ें और उसका रिवीजन करें। यह है आपका वर्क नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ। अगर आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी के बाद की शिफ्टों में है तो आपसे पहले जितनी भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हो उनके रिव्यू की वीडियो जरूर देखें। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं उनके रिव्यू की वीडियोस बहुत सारी चैनल्स पर होती हैं, उनको आपको देखना है और वहाँ पर नोटिस करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे ही वो टॉपिक आपको पता चले उन टॉपिक को रिवाइज कर लें, क्योंकि बाद की शिफ्टों तक सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको लेना है। और दोस्तों इस बार मैं खुद लाइव जाके एग्जाम सेंटर पर लोगों का, बच्चों का रिव्यू लूंगा, तो उसका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ये है नंबर 2 काम। अब है नंबर 3 की तरफ। दोस्तों लास्ट टाइम में करंट अफेयर को एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट टाइम में ही पढ़ा जाता है। और जब कोई करंट अफेयर को ताज़ा ताज़ा पढ़ के जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिख जाता है तो तुरंत उसका आंसर हमारे माइंड में आ जाता है। तो करंट अफेयर को लास्ट में ही पढ़ा जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट टाइम में पढ़ के जरूर जाना है करंट अफेयर को। दोस्तों स्टेप नंबर 1 में वर्क 4 है, पूरा फोकस अपना रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पर कर दें। इसके अलावा कहीं पर भी अपना फोकस ना करें, सभी जगह से अपना फोकस हटाकर केवल रिवीजन पर और मॉक टेस्ट पर लगा दें। जितने ज़्यादा हो मॉक टेस्ट दें, उसमें कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके टॉपिक का रिवीजन करें, फिर मॉक टेस्ट दें, फिर रिवीजन करें। केवल पूरा फोकस आपको इसी पर ही करना होगा। तो ये 4 काम थे स्टेप नंबर 1 में जो आपको करने हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें है मिस्टेक्स, यानी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो गलती नंबर 1 है एग्जाम नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स क्या है ये सोचकर एग्जाम देने नहीं जाते कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होने का। तो ये माइंडसेट अपने माइंड से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पर जाकर जो आपको फीलिंग होगी, जो एक्सपीरियंस होगा वो कहीं पर भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए एग्ज़ाम को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये गलती नहीं करनी है। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर। गलती नंबर 2 है कि जीके को छोड़कर कोई भी नया सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं पढ़ना है, यानी कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग के न्यू टॉपिक्स बिल्कुल ना पढ़ें, वरना एग्जाम में न्यू के चक्कर में पुराना भी माइंड से निकल जाता है। इसीलिए ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब है अपनी मिस्टेक नंबर 3, अपने फ्रेंड्स या दूसरों को अपनी तैयारी के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं और अपनी तैयारी की तुलना दूसरों की तैयारी से बिल्कुल ना करें, वरना इससे आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी और बेवजह आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी तैयारी चाहे 0 हो चाहे हीरो हो, उसकी तुलना किसी से नहीं करनी है, उसकी बात किसी से नहीं करनी है। दोस्तों अब आते हैं गलती नंबर 4, एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचें, क्योंकि अगर लेट हो गए तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी।
इसीलिए ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल टाइम से पहुंचना है। दोस्तों, आज की है गलती नंबर 5, एग्जाम के डर को खुद पर हावी ना होने दें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी एग्जाम लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। किसी भी परीक्षा के नंबर किसी की योग्यता और उसका फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ही आनंद और मौज के साथ अपना एग्जाम देने जाना है। तो इसी आनंद के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो इसी आनंद और मौज के साथ सभी कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।